जमीन विवाद पर आज तक से बोले अखिलेश यादव। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सदस्यों को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होने तक दे देना चाहिए इस्तीफा। सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव बोले 2 करोड़ की जमीन 2 मिनट में कैसे इतनी महंगी हो गई, ये जांच का विषय, सीएम योगी से मांगा जवाब। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी यूपी में किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी, आरएलडी समेत छोटे दलों गठबंधन करेगी। चाचा शिवपाल की पार्टी से भी गठबंधन को राजी। अखिलेश बोले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की सफलता ने सीएम योगी को दिल्ली दरबार के चक्कर लगाने को मजबूर किया। अब की बार यूपी में एसपी सरकार का किया दावा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा शिकंजा, बोले यूपी में बाबा मुख्यमंत्री ने नहीं किया कोई काम, अब तक सिर्फ 4.5 साल का समय काटा। अखिलेश यादव का आरोप, योगी सरकार में यूपी में जातीय आधार पर हुए एनकाउंटर, दर्ज किए गए झूठे मुकदमे, जेल में हुई हत्याएं। वैक्सीन कंट्रोवर्सी पर बोले अखिलेश, उस वक्त किया था विरोध जब वैक्सीन के परीक्षणों पर विशेषज्ञ भी उठा रहे थे सवाल। कहा यूपी में सभी का वैक्सीनेशन हो जाने पर लगवाऊंगा टीका। अखिलेश यादव का दावा, कोरोना काल में यूपी में काम आए उनके शासन काल में बने अस्पताल, उन्हीं अस्पतालों में जाकर सीएम योगी ने किया मुआयना। अखिलेश यादव ने कृषि कानून और अनाज खरीद का उठाया मुद्दा, बोले बीजेपी सरकार में किसानों की हुई दुर्दशा। अयोध्या में जमीन घोटाले में विरोधी दलों ने कसा शिकंजा, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंदिर ट्रस्ट की सफाई, कहा 10 साल पहले का है एग्रीमेंट, सरकारी रेट से कम पर खरीदी गई जमीन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा पूरी पारदर्शिता और सहमति से खरीदी गई जमीन। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने दी सफाई, बोले एकदम सही है डील, सामने आ जाएंगे सारे दस्तावेज। रामलला के पक्षकार रहे त्रिलोकीनाथ पांडे ने कहा ट्रस्ट को जमीन की जरूरत है, पैसे की नहीं। यूपी में मायावती को झटका, लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे बीएसपी के 9 बागी विधायक। बिहार में चिराग पासवान को लगा जोर का झटका, पशुपति कुमार पारस चुने गए एलजेपी संसदीय दल के नेता, लोकसभा स्पीकर ने लगाई मुहर। एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाने पर बोले पशुपति पारस, हमने पार्टी तोड़ी नहीं, बचाई है, चिराग से कोई मतभेद नहीं। पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार को बताया विकास पुरुष, कहा एनडीए में बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज शाम पशुपति पारस और चारों सांसद पहुंचेंगे पटना, जल्द ही पार्टी अध्यक्ष पर दावेदारी पेश कर सकते हैं पारस। मसूरी में दिखी रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा की बस सलूकी, बिना मास्क घूमने पर पुलिसकर्मी ने काटा चालान, तो आग बबूला होकर उठे विधायक जी और उनके परिजन। सुनो ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन आप ऐसी बदतमीजी करोगे? एक सेकंड, कोई बात नहीं, मेरे पास ये कौन चिल्ला रहा है अब? हैं? नाम बताओ, नाम कौन चिल्ला रहा है? बाद में विधायक प्रदीप बत्रा ने चालान काट रहे एसआई की ओर फेंका 500 का नोट, दिखाया आक्रोश। राजस्थान के बांसवाड़ा में कुशलगढ़ की विधायक रमिला खगड़िया पर पुलिसकर्मी को तमाचा जड़ने का आरोप, जांच के दौरान भतीजे की गाड़ी रोकने पर हुई खफा, केस दर्ज। राजस्थान के कोटा में बाइक सवार 6 युवक ने सरेआम की फायरिंग, एक दुकान में बैठे लोगों को पर साधा निशाना, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। देश में सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 60,471 नए कोरोना केस सामने आए, 73 दिन में सबसे कम है ये आंकड़ा। कोरोना से मौत बनी हुई है चिंता की खबर, देश में 24 घंटे में कोरोना से 2,726 लोगों की गई जान। देश में कोरोना से अब तक 3,70,031 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी 9,13,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 25,90,44,000 से ज्यादा लोगों को दी गई है वैक्सीन की डोज।
दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। आज होगी स्क्रीनिंग। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेज। देश में लगाए जा रहे हैं 850 ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 131 नए मरीज। एक दिन में 16 लोगों की मौत। अनलॉक 3 के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। लॉकडाउन के बाद जाम के हालात। तमिलनाडु में थम नहीं रहा कोरोना से मौतों का सिलसिला। 24 घंटे में 254 लोगों की कोरोना ने ली जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,129 मामले, 200 मरीजों की मौत। एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना की दूसरी लहर पर पूरी तरह काबू में आई। एक भी कोरोना केस नहीं। तमिलनाडु में नहीं थम रही कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे में 12,772 नए कोरोना केस सामने आए। कर्नाटक में भी 24 घंटे में सामने आए 6,835 कोरोना के नए बीमार। 120 ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 242 ताजा मामले, 36 मरीजों की मौत। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और गैंगरेप की वारदात पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एसआईटी जांच की मांग। पीड़ित महिलाओं ने गैंगरेप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। टीएमसी समर्थकों पर आरोप। करीब 50 बीजेपी विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से की मुलाकात। सूबे में हिंसा और कानून व्यवस्था पर ज्ञापन सौंपा। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने कहा, बंगाल में प्रजातंत्र अंतिम सांस ले रहा है। हिंसा और गैंगरेप पर सीएम का नहीं आया कोई बयान। सुनवाई से पहले टीएमसी की सफाई। चुनाव बाद हिंसा और गैंगरेप में टीएमसी का हाथ नहीं, पूरे मामले के पीछे बताया सियासत। कैमूर में पहली बारिश ने खोली पोल। अस्पताल बना तालाब। मरीजों की बड़ी मुश्किलें। अस्पताल के भीतर एक तक जल भराव। नर्सों को ड्यूटी करने में दिक्कत। हरियाणा के जींद में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या। 3 साल पहले की गई थी बेटे की हत्या। स्कूल संचालक के बेटे की साल 2018 में रोहतक में गोली मारकर की गई थी हत्या। बेटे की हत्या के केस में पिता था गवाह। जलपाईगुड़ी में रिहायशी इलाके में आया हाथी। पुलिस ने कभी बंदूक से दागे गोले तो कभी मचाया शोर।